मैं मैथिली हाँ शरण गुप्त, हाँ राष्ट्रीय जी, हाँ जी। प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ, अवतार मेहर जी। Yes, yes, yes. This is Avatar Meher Baba's, but I am Sachin Patil speaking. I am devotee of him. ओके, ओके, ओके। हम्म। तो सचिन, आप और अवतार मेहर बाबा जो है, इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क ये है कि अवतार मेहर बाबा इज हैविंग ऑलरेडी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, ओके। और हमें वो चेतना प्राप्त करनी है, इसके लिए उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। क्या बिकॉज अवतार मेहर बाबा इस देश का कल्याण करने के लिए उस अपनी कॉन्शियसनेस के माध्यम से देशवासियों को जगाने के लिए तैयार हैं? एकदम एकदम वो जगह ही इटरनल अवेकनिंग कर रहे हैं। और ये सारे जो बबल आए थे, बबल्स ह्यूमन माइंड में बबल आए हुए, ये सारे फूटने पे है। और फूटते हुए भी हम देख रहे हैं। ये वर्ल्ड वार का सिचुएशन जो बना है, वो भी बबल फूटने का ही स्थिति है। अब बस ये। मेरा मेरा अभी जो सोच है कि अभी जो इन तीन राज्यों में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हाँ हाँ। क्या अवतार तेलंगाना। मेहर बाबा के चेले क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ खड़ा होकर क्या हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में जमीन पर उनमें उतरना चाहेंगे? उनको तो बाबा ने मना कर दिया है पॉलिटिक्स में, लेकिन नहीं, सामाजिक नहीं, कामों नहीं, में ये देखिए, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, ये 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 पॉलिटिक्स नहीं है। एक मिनट, मेरी लेकिन बात, एक मिनट सचिन, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। हाँ। देखो, हम जो है सामाजिक कार्य करते रहें, और राइट। ये सुदम चरित्र के दुष्ट राजनेता जो कि हाँ, अपराधियों को ही टिकट देते हैं, ये ये आपके हमारे ऊपर। ये हाँ। आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए बनाए थे, वो हम्म। हमारे ऊपर थुपे रहे, ये कहाँ की बात है? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हमें शांत नहीं बैठना है। जहाँ जहाँ आवाज उठाने की जरूरत है, हाँ, वहाँ हाँ। हम जरूर आवाज उठाना चाहिए। और इन लोगों का भी प्रबोधन करना चाहिए। वो मेहर बाबा के फॉलोअर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट बन गए हैं। समझ नहीं, गए। मेरा मेरा हाँ थोड़ा सा दूसरा कहना है। मेरा ये हाँ जी। कहना है कि मेहर बाबा के जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, जो चेले हाँ हाँ होंगे, वो हाँ अच्छी आत्माएं होंगे, राइट? हाँ। उन यस अच्छी यस यस। आत्माओं में से जो कर्मठ हैं, देश को बदलना चाहते हैं, उन्हें बट हम उन्हें सुनो, मेरी बात तो सुनो पहले बेटे। सचिन, ये बात समझना पड़ेगी कि उनमें से जो कर्मठ और अच्छे लोग होंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के रूप में मैदान में उतार कर बिना खर्च के हम उन्हें जिता भी पाएंगे। और 3 दिसंबर को इन तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, अपराध मुक्त भारत मिशन की सरकार बन हाँ, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो ईश्वर प्रेमियों की बनेगी। और हमें इनमें से किसी को कोई अगर तैयार होता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, और एक तो मेरे। देखो, हाँ एक तो होता है दिक्कत नहीं है, एक हाँ होता है कि बाबा आवाहन करें, दूसरी हाँ। बात होती है कि बाबा नहीं नहीं, इतने। बाबा बाबा अभी शरीर में नहीं है। उनका शरीर छोड़े हुए 54 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उनका समाधि अहमदनगर में बनी हुई है। और वहाँ दुनिया भर के 90 कंट्रीज के लोग अब तक आ चुके हैं, उनके डिसाइपल। और नहीं, उन्होंने मेरा जो। मेरा ये कहना है कि वो जो उनके डिसाइपल होंगे, उनका कोई ना कोई ग्रुप बना होगा। हाँ, ग्रुप बना है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको और उस। अकेला ग्रुप में नहीं जोड़ना होगा, आप ग्रुप में मुझे एडमिन बना दीजिए। तो राइट राइट तो राइट। उसे क्या होगा कि मैं क्राइम फ्री भारत की कम्युनिटी से उसे जोड़ दूंगा, राइट? हाँ, एक एक ग्रुप तो वो मंडला का ही है। वो मंडला वाले ग्रुप में काफी सारे जर्नलिस्ट लोग हैं। नहीं, आपके और जितने भी ग्रुप हों, उन सब ग्रुप को बना दीजिए। आपको ये मालूम है कि मैं मंडला का एसपी रहा हूँ लंबे हाँ, समय मालूम। तक, है? मालूम मालूम है, डॉक्टर ब्रिजेंद्र शुक्ला जी को जानते हैं आप? ये ब्रजेंद्र शुक्ला कौन है? वही पे एनआरआई है, वो पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष रहे मंडला के। वहाँ मुझे प- मुझे नाम वहाँ तो याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो मुझे जरूर जानते होंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे को मैं नंबर शेयर कर लेता हूँ, बात कर लीजिए। और मेरा मौका लगेगा, वहाँ पर बाबा का स्थान बना हुआ है, समाधि की रिप्लिका कहाँ पे बनी हुई है? मंडला में है। वहाँ नर्मदा के तट पर जाएंगे ना, उस रोड पर है। अच्छा, तो वो मंडला का हाँ जो तट है वो तो एसपी और कलेक्टर दोनों के बंगले के पीछे भी रहता है वो। हाँ 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 हाँ, उसके सामने वो देव नारायण ऐसा कौन सा एरिया है, वहाँ पर है उनका समाधि। तो उनका हम समाधि अभी समाधि। हम अभी मंडला आने का प्लान बनाएंगे और समाधि के दर्शन भी करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कब जब आएंगे तब मेरे को बताना, तो मैं भी आऊँगा आपके वहाँ पर। तो आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं ज़्यादातर रहता हूँ दिल्ली में, और 4-5 दिन यहाँ अहमदनगर में ट्रस्ट भी चलाते हैं हम लोग, अवतार मेहर बाबा पब्लिक परपिचुअल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो क्या तो उस आपके आपके कितने ग्रुप चल रहे हैं टोटल? ऐसे लोकल लेवल के बहुत है, आंध्रा में ज़्यादा है, लैंग्वेज की वजह से हम समझ नहीं पाते तो जुड़े भी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, जितने भी आपके ग्रुप में बने हों, क्या आप उन सभी ग्रुप में मुझे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ूंगा, उसमें एडमिन भी अच्छा, बनाऊंगा। हाँ, और एडमिन बनाने से फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। एडमिन बनाने से मैं उन्हें कम्युनिटी में जोड़ दूंगा, राइट? तो वो ठीक है, ठीक हमारी है। फीड उन तक पहुंचेगी। देखो, राइट मेरा राइट। ये मानना है कि लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है, नहीं तो हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ बिल्कुल चाहता है, क्यों नहीं चाहता। तो आप ये हाँ, बताइए कि हमारे राजनेताओं ने 75 सालों से दुष्टता करते हुए अपने प्यारे देशवासियों के ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे? एग्जैक्टली करेक्ट। बनाए बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? हाँ और वही लाटसाबी व्यवस्था जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, अपमानित करते थे, शोषित करते थे, उसी हाँ व्यवस्था हाँ को हमारे ऊपर थोपा हुआ है। और अब वो हाँ व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट। बन गई है कि नहीं बन गई है? बिल्कुल। और जो सुधार के नाम पर जितने भी इन्होंने संशोधन किए हैं, उस दुष्ट व्यवस्था को इन्होंने और अधिक अधिकार सम्मत कर दिया है। तो हेलो हर भारतीय हेलो, अब बड़ा गुलाम बन गया है। जय हिंद। राइट राइट। और समस्त भाइयों को, भाई बहनों को मैं बताने इसमें की कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। अब 2 घंटे का एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। क्या मैं आप आपको क्या आप हमारा उद्बोधन इसमें रख सकते हैं प्रोग्राम में? इसी इसी जो अपना जो आप मोबाइल है, इसी को माइक में रख दें तो 2 मिनट हेलो, में मैं उद्बोधन दे दूंगा। कृपया करके सब 1 मिनट सब भाई में बहनों दे देता हूँ, आप आयोजक से बात करिए। करिए। अभी एक थोड़ी देर के बाद आप मैथिली कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फॉर्मेलिटी है, कृपया करके सब अंदर आ जाइए। मैं 5 मिनट बोल सकता बहुत जगह खाली पड़ी है, आगे से बैठ जाइए। हूँ। एक हेलो। 1 मिनट है। हेलो, हाँ, please join in. Everybody should be inside the meeting hall. Nobody should be outside. So very little some after few minutes we will start our program. So please welcome to Azad Hind, the government. Jai Hind. अभी माननीय मैथिली शरण गुप्त डीआईजी रहे हैं, वहाँ भोपाल से आपसे फोन पर ही वार्तालाप करेंगे। उनका क्राइम फ्री और ड्रग फ्री ऑर्गेनाइजेशन देश के कोने कोने में बहुत जगह पर काम कर रहा है, उनको अभी हम सुनेंगे। सभी साथियों को मैथिली शरण हाँ गुप्त बोलिए। सभी साथियों को मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभिवादन स्वीकार हो। ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। उसके लिए मैं आचार्य सचिन जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मेहर बाबा की चैतन्यता के साथ इस बड़े अभियान में मुझे जोड़ा और वो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने
आपके ऊपर आजादी के 75 साल के बाद भी अंग्रेजों के जो नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए और भारतीयों को प्रक्रिया में उलझाकर न्याय का ढकोसला करते हुए बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन नियम कानूनों को आज भी अपने देश की प्रिय जनता के ऊपर थोपा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था को स्थापित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके माध्यम से मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, अमेंडमेंट के नाम पर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें ही और अधिक अधिकार दे दिए। हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये लाट साहब, ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। हमारे ऊपर लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति, जिसने हमारी पूर्व शिक्षा पद्धति को तोड़ दिया, और 1857 की पेज की रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले के शब्दों में है, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने खुद लिखा है और स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया और यह पाया कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है, भारत में कोई भी भिखारी नहीं है। और उन्होंने ये भी पाया कि जब तक हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ शिक्षा अधिनियम ध्वस्त किया जाए, रिपील किया जाए। अब समय आ गया है कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जमीन पर उतरे। अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत जो हमारी खेती अभी रासायनिक विष से व्याप्त हो गई है और जो हमारा अन्न उपज हो रहा है वो विष के भांति हो गया है। आज जहां जितना ज्यादा अन्न पैदा हो रहा है वहां कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि हम मिट्टी को और कृषि को दोनों को जीवित करें। हमें जीवामृत, घन अमृत आदि का उपयोग करते हुए फिर से अपनी मिट्टी को सौंधा बनाना है, अच्छा बनाना है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा पावरफुल मॉडल और इंजन डेवलप किया है कि हम बिना उत्पादन को बढ़ाए किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे, वो भी 2025 में। हम किसानों के खेत में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे जो किसान को नहीं देना होंगे। इसका भरपाई मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 सालों में हो जाएगी। तब जो पैसा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट में आ रहा है वो किसानों के अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा और किसानों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। तो 2025 में किसानों की आमदनी 5 गुना और 2039 में यह आमदनी 10 गुना हो जाएगी। भारत के मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, ऐसे परिवार भी, उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी प्रायोगिक, उन्हें हुनर भी दिया जाएगा, उन्हें टूल भी दिए जाएंगे, उन्हें आवागमन के साधन दिए जाएंगे, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए जाएंगे और उन्हें आचार व्यवहार भी सिखाया जाएगा। और कोई भी चीज मुफ्त नहीं दी जाएगी। जो ये चीजें हैं इसका भुगतान जो है आसान किस्तों में, जब उसकी इनकम 2029 में 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार की क्रय शक्ति हो जाएगी, तब जो है आसान किस्तों में उसे काट लिया जाएगा। ऐसा महान परिवर्तित भारत जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इन दुष्ट राजनेताओं से? जय हिंद। थोड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपका आभारी है, आपका सुनने बाद हमें खुशी हुई। जरूर हम जरूर हम बाद में बात करेंगे और यदि आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं तो हम बीच बीच में जुड़ के काम करेंगे। जरूर पूरा होगा। ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
धन्यवाद।